हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर होगा 18। ठीक है ना फ्रेंड्स। बाकी पीछे के जो एक्सरसाइज 5.1 है या 5.2 का जो भी बाकी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस का मैंने जो है वीडियो अपने इस चैनल पे दे दिया है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। साथ ही एपी चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका भी वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप पहले बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद इसे देखिए, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे हम लोग। हल करते हुए जाएंगे तो बोल रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथा और आठवां। तो चौथा पद को A4 लिखते हैं और आठवां पद को A8 लिखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसका योग बोल रहा है कितना है, पदों का योग कितना है 24, तो बराबर 24 दे देंगे। देखिए चौथे और आठवें पदों का योग, तो चौथा पद हो गया A4, आठवां पद हो गया A8, बराबर योग 24 है तो 24 हो गया। तो फ्रेंड्स A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+3D। फिर वैसे ही A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+7D, बराबर हो गया 24। तो फ्रेंड्स ये एक A मिलके 2 गो A हो गया, और ये 3 गो D 7 गो D मिलके 10 गो D हो गया, बराबर 24। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 तो कॉमन हो सकता है ना, तो 2 को कॉमन कीजिए। तो 2 कॉमन कीजिएगा तो A+2 बचे 10, बराबर 24। तो ये हो गया 12 दूना 24, यानी A+5D बराबर कितना आ गया 12। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसे आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे देखिए बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है फ्रेंड्स, छठे और 10वें पद। तो ऐसे ही छठा पद को क्या लिखेंगे A6 प्लस 10वें पद को क्या लिखेंगे A10, दसवां पद को A10। अब इसका योग कितना है 44। अब फ्रेंड्स A6 को हम क्या लिखेंगे A+5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे A+9D, बराबर 44। तो ए मिल करके 2A और 9 5 14D हो गया, बराबर 44। तो आप यहां से 2 को तो कॉमन कर सकते हैं, तो ये हुआ A+7D, बराबर 44। तो ये 22 गुना होता है 44, यानी कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या निकला A+7D बराबर 22। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। बार बार वही प्रोसेस हम लोग करते आए हैं कि समीकरण 2 में से एक को हटाते हैं। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 में से एक को घटाने जाएंगे तो समीकरण 2 क्या है A+7D। तो ये इसका LHS है। समीकरण 1 का LHS क्या है A+5D। तो इसको माइनस करेंगे A+5D को, बराबर इसका RHS क्या है 22 और इसका RHS क्या है 12। तो 22 माइनस 12। तो इस तरह से ये A+7D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 5D बराबर 22 से 12 गया 10। तो A माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, 7D में से 5D गया तो 2D बराबर 10, और ये हो गया 2 5 10, तो D बराबर आ गया 5। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये D आपका 5 निकल गया। अब हमको करना क्या है कि इस D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख के हम A का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम लोग 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका A+5D बराबर 12। तो A का A रहेगा प्लस 5 इंटू D का वैल्यू 5 बराबर 12। तो A प्लस 25 हो गया, बराबर 12। तो A बराबर 25 जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 25। तो इस तरह से A बराबर आ गया -13। ठीक है ना फ्रेंड्स, A कितना आ गया आपका -13। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपका A यहाँ निकल गया है और यहाँ D निकल गया है। तो अब हमको करना क्या है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद का मतलब 3 गो पद आपको निकालना है। तो 3 गो पद यानी पहला पद, तो पहला पद आपका -13 हो गया। अच्छा, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद यानी A+D। तो A कितना है -13 और प्लस D कितना है 5। तो इस तरह से माइनस प्लस माइनस -8 हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हुआ आपका पहला पद,
ये हो गया दूसरा पद। और अब आपको निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद यानी कि A3। तो A3 बराबर का होता है A प्लस 2D। तो A के जगह पर -13 है और प्लस 2 गुना D के जगह पर 5 है। तो इस तरह से -13 और प्लस 5 गुना 10, तो ये घटा तो कितना हुआ -3, यानी A3 आ गया -3। तो फाइनली आपका यही जो है आंसर हो गया। ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है ना फ्रेंड्स, सुब्बा राव नाम के एक आदमी है जो 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर वो अपना कार्य आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है ना, 5000 रुपया के वेतन पर 1995 में वो कार्य करना शुरू करते हैं और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि होती जाती है। तो आगे प्रश्न बोल रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। तो किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7000 हो जाएगा, यही आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए 1995 में उनका वेतन कितना था 5000। तो यहां पे लिखेंगे 1995 में वेतन बराबर 5000 रुपया, यानी 1995 में उनका वेतन कितना मिल रहा था 95 रुपया, सॉरी 5000 रुपया मिल रहा था 1995 में। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ना है, तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यानी कि 1996 में उनका वेतन कितना हो जाएगा 5200 रुपया, क्योंकि 200 रुपया बढ़ेगा ना, तो 5200 रुपया हो जाएगा। फिर 1997 में उनका वेतन कितना हो जाएगा, तो 1997 में वेतन हो जाएगा उनका 200 और बढ़ जाएगा, तो 5400 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बढ़ते जाता है। देखिए पहले था 5000, फिर हुआ 5200, फिर हुआ 5400, और इस तरह बढ़ते बढ़ते ये अंत में कितना हो जा रहा है 7000। ठीक है ना, अंत में कितना हो जा रहा है 7000। तो हमको यही बताना है कि ये कितने वर्षों में हो जाएगा, किस वर्ष में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि शुरुआत 5000 से हुई है, यानी कि आपका ए कितना हो गया 5000, और डी निकालना है तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 है आपका 5200 माइनस A1 है 5000, तो ये घट के आ जाएगा 200, यानी कि डी आपका निकल के आ गया 200। और ये एनवा पद है, यानी अंतिम पद है, तो अंतिम पद को एनवा पद यानी एन बोलते हैं। तो एन हो गया आपका 7000 रुपया। तो अब हमें एन निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोग फॉर्मूला तो जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ए एन के जगह पर लिखेंगे 7000 बराबर ए के जगह पर लिखेंगे 5000 प्लस एन नहीं पता है -1, और डी है आपका 200। तो इस तरह से ये 5000 प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर 200। तो फाइनली फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं कि 7000 से 5000 घटा तो कितना आया 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 इंटू में है यानी गुणा में है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 बटा 200 बराबर एन माइनस 1। तो 2 0 से 2 0 कट गया और 2 दहा 20, यानी कि एन माइनस 1 बराबर आपका निकल के आया 10। तो एन बराबर 10 और -1 जाके उधर +1 हो जाएगा। तो फाइनली एन बराबर आपका क्या निकल के आ गया 11। तो एन बराबर 11 आया, यानी कि 11 वर्ष में उनका जो है, ये 11 नहीं 11 वर्ष समझिए, यानी ये 11 वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। तो ये काम कब शुरू किए थे 95 में, और 95 के बाद 11 वर्षों के बाद उनका वेतन कितना हो रहा है 7000 हो रहा है। यानी कि 95 से 11 जोड़ लीजिए, 95 96 97 98 99 100, यानी ये हो गया 2000, फिर 2001 2002 2003 2004 2005, यानी कि 2005 में उनका वेतन कितना हो जाएगा 7000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ बोला है ना कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2005 में उसका वेतन
उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, हो जाएगा। और यही रहा आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि रामकली ने, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। ठीक है ना, रामकली जो है कोई वर्ष जब आरंभ होता है तो वह पहले सप्ताह में, उस वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत करती है। ठीक है ना, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बढ़ाती गई है। यानी कि पहलका सप्ताह में 5 रुपया बचत की है और दूसरका सप्ताह में उतना रुपया 1.75 रुपया बढ़ा दिए। ठीक है ना, तो बोल रहा है क्या कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसको समझने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम सप्ताह में वो कितना बचाई है, 5 रुपया। ठीक है ना, तो प्रथम सप्ताह का बचत कितना है इसका, 5 रुपया। तो जब ये दूसरे सप्ताह में जाएगी तो दूसरे सप्ताह का बचत इसका कितना हो जाएगा, 5 रुपया तो पिछले सप्ताह बचाई थी और अगले के सप्ताह में 1.75 रुपया बढ़ा देती है, यानी 5 प्लस 1.75। तो इस तरह से ये बढ़ के हो जाएगा 6.75 रुपये। ठीक है ना, फिर अगर ये तीसरे सप्ताह में पहुंचती है तो तीसरे सप्ताह का इसका बचत क्या हो जाएगा, तो दूसरे सप्ताह में 6.75 बचाई थी, अब तीसरे सप्ताह में फिर उसका 1.75 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15 की 5, 6 1 7 1 8, 8.5 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बचत बढ़ते जाता है, पहले 5 रुपया, फिर उसके बाद 6.75 रुपया, फिर उसके बाद 8.50 रुपया, और ऐसे ही बचते बचते इसके पास nवें सप्ताह में कितना हो जा रहा है, 20.75 रुपया। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू आपका कितना है, 5। d अगर निकालने जाइएगा तो a2 माइनस a1, तो a2 है 6.75 माइनस a1 है 5, तो ये घटाइएगा तो आ जाएगा 1.75, यानी d का वैल्यू हो गया 1.75। ये d का वैल्यू हुआ, ये a5 है आपका। अब जो है ये अंतिम बचत है, यानी कि ये nवां पद है, यानी an है आपका, तो an आपका दिया है 20.75। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब आप क्या करिएगा, फॉर्मूला यूज करिएगा। और फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है आपका 20.75 बराबर a है आपका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका 1.75। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 5 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 आके घट जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20 में से 5 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये 1.75 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 15.75 भाग में हो गया 1.75 बराबर n माइनस 1। अब फ्रेंड्स देखिए क्या, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो ये दशमलव से दशमलव आपका उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली अब हम लोग इधर आ जाते हैं। तो अब क्या बच रहा है, तो 1575 बच रहा है और बटा 175 बच रहा है बराबर n माइनस 1 बच रहा है। अब इसको काटना है फ्रेंड्स, तो देखिए ना 5 से काटिएगा तो 5 3 15, 2 गया तो 50 25, इसको 5 3 15, 5 एकम 5, 2 50 25, फिर 5 से काटिए 5 7 35, 5 से काटिएगा 5 36, 5 3 15 और 7 9 63। यानी फाइनली फ्रेंड्स n माइनस 1 बराबर कितना है आपका, 9। तो जब n माइनस 1 बराबर 9 आ गया तो यहाँ से n बराबर माइनस 1 जाकर उधर क्या हो जाएगा, +1, यानी 9 + 1 यानी n बराबर 10। तो बोल रहा था क्वेश्चन, तो n का मान ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया हमारा n और यही हुआ आपका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है ना। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।